हेलो। चलिए, कैसे हैं आप लोग सभी? आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसके बारे में सही बोल रहे थे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। मेन जैसे बिहार दरोगा, जेपीएससी, बीपीएससी एक सवाल इससे पूछ ही देता है। ठीक है, जेपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट। ठीक है, ह्यूमन राइट के बारे में हम लोग जानते हैं। ह्यूमन राइट जो मानवाधिकार आयोग है, जो हम लोग का मौलिक अधिकार हनन करता है, उसके लिए ये लोग देख रेख करता है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी स्थापना की गई थी कब? तो 1993 में की गई थी। जिसमें इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? ये तो पूर्व न्यायाधीश के जो रिटायर्ड जज बनते हैं, वही इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हमेशा जो भी रहेंगे मुख्य न्यायाधीश, वो रिटायर हो जाता है ना, कोई भी न्यायाधीश, तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ये मौलिक अधिकार के जो हनन होता है, जितने भी नागरिकों का जो हनन होता है, उसके लिए लोग रक्षा करता है, नेशनल ह्यूमन राइट। ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया है। इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति और अन्य सदस्य जो चयन होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, वही सबके नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य रहता है। इन लोग में एक महिला होना का होना अनिवार्य रहता है। क्या कार्य रहता है, हम लोग विस्तार रूप से इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ह्यूमन राइट मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग पूरा विस्तार से। देखिए, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी, यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत किया गया है। कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। इसीलिए हर 10 दिसंबर को यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को। अधिनियम 1993, डेट पूछेगा तो 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए, इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग विस्तार से। मानवाधिकार आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, एक तरह से गैर संवैधानिक भी है, संविधान में इसका चर्चा नहीं है। एनएचआरसी मानवाधिकार एक बहुस्तरीय बहुत सदस्यीय संस्था है जिसको सांविधानिक निकाय भी कहा जाता है। बहुत बार पूछता है मानवाधिकार एक कैसी संस्था है, तो सांविधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कौन? तो जो पूर्व रिटायर्ड जज होते हैं, वो बनते हैं कौन? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष बनते हैं, जिसमें एक महिला का सदस्य भी शामिल होना आवश्यक है। और 7 डिम्ड सदस्य होते हैं, मतलब 7 पदेन सदस्य इसमें होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं जो रिटायर होते हैं, पूर्व न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? पूर्व न्यायाधीश। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो उनमें से पूरा हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो। ठीक है, चलिए। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है। ठीक है, उच्च स्तरीय समिति कौन कौन इसमें होता है? तो बताए थे, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति और अन्य सदस्य मिलकर। और पदमुक्त किसे कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है या पदमुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति।
चलिए, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अभी तुरंत हम लोग बताए थे। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, उम्र जो भी पहले हो उस तक होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। 2019 के संशोधन द्वारा 5 वर्ष पहले था, 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 3 वर्ष। 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 3 वर्ष कर दिया गया। और पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं, मतलब दोबारा भी इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। लेकिन पद से हटने के बाद केंद्र या राज्य सरकार में आगे नौकरी नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष, देखिए मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये पूछता है एग्जाम में, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र पूछता है एग्जाम में। और अभी वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पूर्व न्यायाधीश कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राम सुब्रमण्यम। राम सुब्रमण्यम जो है वो मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। इंपोर्टेंट है, बहुत पूछता है, राम सुब्रमण्यम इंपोर्टेंट है, बहुत पूछता है यह, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। कार्य देखिए क्या क्या है इनका, क्या कार्य करते हैं मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य लोग होते हैं, क्या कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार, मानवाधिकार का हनन न हो और यह सशक्त और समावेशी समाज की नींव रखते हैं। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा कौन करते हैं, मानवाधिकार आयोग के सदस्य लोग। उन लोग पब्लिक लोग को मानवाधिकार हनन होने से रोकते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला इसके पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसे है, मानवाधिकार आयोग के सदस्य को। चलिए, आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण और उसमें सुधार के लिए सुझाव भी दे सकता है मानवाधिकार आयोग के सदस्य लोग। आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो भारत के राष्ट्रपति को समझ प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। तो ये था मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ आप लोग के इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेंगे आप लोग मानवाधिकार आयोग को, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, 2-2 3-3 सवाल एक बार दे देगा आपको लोग को। हाँ, महत्वपूर्ण दिवस पढ़ा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। बोल बजट आर्थिक सर्वेक्षण डाला हुआ है छोटू, बजट आर्थिक सर्वेक्षण डाला हुआ है, जाके देख लेंगे। ये था आपका मानवाधिकार आयोग जो इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बजट आर्थिक सर्वेक्षण डाला हुआ है, जाके आप लोग देख लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग कल, थैंक यू।